परम शांति। आज हम बात करेंगे मोक्ष कब मिलता है। भक्ति मार्ग में ये शब्द लोग मांगते हैं कि मोक्ष चाहिए, जो मोक्ष मांगते हैं। तो मोक्ष के लिए भी ज्ञान चाहिए और ज्ञान गुरुओं से मिलता है। तो मोक्ष का ज्ञान, मोक्ष भक्ति मार्ग में 4-5 प्रकार के मोक्ष बताए गए हैं, मगर ज्ञान मार्ग में सीधी सी बात है। यहाँ ज्ञान मार्ग में, भक्ति मार्ग और ज्ञान मार्ग में फर्क क्या है। ज्ञान मार्ग में सीधी सी बात है कि आपको मोक्ष चाहिए। मोक्ष माना मुक्ति या जीवन मुक्ति, 2 प्रकार का है अर्थ। तो मोक्ष लेकर आपका अर्थ क्या है। मोक्ष का अर्थ है कि क्या आप आत्माओं का, अपनी आत्मा को परमात्मा में विलीन कर देना चाहते हैं, परमात्मा में समा जाना चाहते हैं। तो जो ब्रह्म ज्ञानी है, ब्रह्म स्वरूप बनते हैं, वो परम धाम में पर ब्रह्म परमेश्वर के अंदर अपना रूप को समाहित कर देते हैं। उसको मुक्ति कहते हैं, मोक्ष कहते हैं। वो पर ब्रह्म का मोक्ष है। जो भक्ति मार्ग वाले हैं वो अपने इष्ट देव में समा देना चाहते हैं, कि जैसे भगवान विष्णु को पूजने वाले कि मुझे भगवान विष्णु में समा जाना है, तो वो बहुत पूजा करते हैं, नष्टो मोह हो जाते हैं, मृत्यु लोक से दुखी हो जाते हैं। तब भगवान विष्णु को याद करते हैं या उनके विष्णु के अवतारों को याद करते हैं, बहुत याद करते हैं। मीरा जैसी स्टेज होती है, नरसिंह मेहता जैसी स्टेज होती है, तब भगवान की मूर्ति में समा जाते हैं। तो उसको भी मोक्ष कहते हैं। अलग अलग जगह पे आत्माएं मोक्ष, देखो स्वर्ग में जाना ये कोई मोक्ष नहीं है। स्वर्ग में तो इंद्र भी भोगी होता है, उसको भी ब्रह्म ज्ञान नहीं होता, इसलिए वो भी नरक, इंद्र भी नरक का कीड़ा बन जाता है, आपको सबको पता है। और ऐसे भले त्रिलोकीनाथ है, मगर वो हमेशा दुखी रहता है, क्योंकि असुर कब पहुंच जाए और उसका राज छीन ले, तो इंद्र भी हर पल असुरों से डर कर जीता है। उसका कोई जीना नहीं है, ब्रह्म ज्ञानी नहीं है तो कोई मोक्ष नहीं होता। तो मोक्ष के लिए उसको ऊपर का साधु संत जो मोक्ष देते हैं, तो कभी कभी आत्माएं चाहते हैं कि साधु संतों के अंदर समा जाए, अपने अपने इष्ट देव। साधु संतों को भी मानते हैं कई लोग कई लोग अपने देवी देवताओं को भी मानते हैं। तो देवी देवताओं को जो मानते हैं कि भाई मेरी ये कुल देवी है, तो कुल देवी के पास जाना है, तो भी एक मोक्ष होता है कुल देवी के पास जाना। तो कुल देवी जहाँ रहती होगी वहां रह जाएगी उसको। तो हर कोई जो जिसको, गीता में क्या कहा है, जो जिसको याद करता है वो उसी के पास जाता है। अंतमति सोगति, आत्मा अंत में जिनको याद करते करते शरीर छोड़ता है वो उसी के पास जाता है। और जो ब्रह्म ज्ञानी है तो वो तो सीधा ब्रह्म स्वरूप में ही समा जाता है। तो और जो विष्णु को याद करता है तो अंत में विष्णुपुरी में जाता है, विष्णु लोक में जाता है। और जो राम को याद करता है तो विष्णुपुरी में राम का जो साकेत लोक है वहां जाता है, वैकुंठ में जाते हैं आत्माएं। अलग अलग देवी देवताओं की उपासना करने वाले देवलोक में जाते हैं। जो शिव शक्ति की उपासना करते हैं तो शिवपुरी में जाते हैं। जो शंकर पार्वती की उपासना करते थे हिमालय में जाते हैं, शंकर पार्वती के पास जाते हैं। तो अलग अलग आत्माएं अलग अलग मुक्ति को पाते हैं। तो जो धरती से ऊपर जो 60 लोग हैं, कभी कभी गंधर्वों की पूजा करते हैं, तो बुबुरु लोक में, भूलोक से ऊपर बुबुरु लोक में गांधर किन्नर यक्ष रहते हैं, यक्ष पूजा करते हैं। जैसे धन कुबेर राजा की पूजा की धन के लिए, तो वो यक्ष लोक में जाएंगे, क्योंकि यक्ष लोक का राजा, वो गांधर लोक का राजा, यक्ष किन्नर अलग अलग होते हैं। तो यक्ष अलग होते हैं, तो यक्ष के पास जाएंगे, गंधर्वों के पास जाएंगे, किन्नरों के पास जाएंगे। जैसे जैसे तुम जिनको पूजा करोगे इसी के पास जाओगे। ये सीधी सी बात है, ये कोई अज्ञान की बात नहीं है, ज्ञान की बात है। ज्ञान
ज्ञान ये कहता है कि तुम जिसको याद करोगे उसी से कनेक्ट होगे तो उसके पास पावर जो होगी वो तुम्हें खींचेगी और तुम उसके पास जाओगे। इसलिए कोई विष्णुपुरी में जाता है, कोई शिवपुरी में जाता है, कोई परमधाम में जाता है। और जो असुरों को याद करता है, असुरों की पूजा करता है, तो असुरों अपने नीचे 7 पाताल लोक में जाता है। अतल, वितल, सुतल, तलातल, महातल, पाताल में भी जाते हैं। नागों की पूजा करते हैं तो नागलोक में जाते हैं। तो ये अलग अलग मोक्ष, मोक्ष किसको कहते हैं ये भी पता ही नहीं है लोगों को। स्वर्गलोक में जाना ये मोक्ष कहता है। अरे भाई, स्वर्गलोक में तो थोड़ा सा समय सुख भोगोगे। स्वर्ग का समय कितना होता है? धरती पर 1 साल होता है, तब स्वर्ग में 1 दिन होता है। तो धरती का 1 साल का सुख वहां स्वर्गलोक में 1 दिन में भोग लोगे। यहाँ 10 दिन का अच्छा काम किया है तो वहां स्वर्ग लोक में 10 दिन रहोगे, फिर नीचे फिर नरक में भी जाओगे, स्वर्ग नरक, फिर धरती पर मनुष्य बनोगे। तो जन्म मरण का चक्र में मोक्ष को पाना, और कोई ब्रह्म ज्ञानी है तो दूर दूर से आए हैं, दूसरे ब्रह्मांडों से आए कि जैसे 70 से आए, तो उनके लिए मोक्ष तो जो 7 तारे से आए तो वहां चले जाएंगे, उनके लिए मोक्ष वहां हो गया। 70 से ये 7 तारे से आए हैं, ब्रह्म ज्ञानी है, दूसरे ब्रह्मांडों से आए हैं। कोई अनंत कोटि ब्रह्मांडों में घूमते रहते हैं, कोई महाब्रह्मांड गैलेक्सिया से आए, कोई यूनिवर्स से आए, तो उनके लिए मोक्ष यूनिवर्स में जाना। कोई पैरेलल यूनिवर्स से आए तो उनके लिए दूसरे यूनिवर्स में जाना। तो जो जहां से आया है वहां पहुंच जाना उसको मोक्ष कहते हैं। कोई मल्टीवर्स से आया है तो मल्टीवर्स में जाना, वो उसको मोक्ष कहते हैं। तो ध्यान मार्ग के अंदर कोई बेहद की आत्मा है तो बेहद बेहद के परम धाम में जाना, वो उसके लिए मोक्ष होता है। तो मोक्ष की परिभाषा अलग अलग है। मोक्ष की परिभाषा भक्ति मार्ग में अलग है, ज्ञान मार्ग में अलग है, और बेहद के ज्ञान में तो एकदम अलग है। क्योंकि भक्ति मार्ग और ज्ञान मार्ग में जमीन आसमान का अंतर है। इसलिए भक्ति मार्ग में जो मानते हैं और जो ज्ञानी है, ब्रह्म ज्ञानी है, महाब्रह्म ज्ञानी है, परम महाज्ञानी है, बेहद के ब्रह्म ज्ञानी है, तो जिनको बेहद के विश्व का आदि मध्य का ज्ञान है तो वो बेहद के मोक्ष में जाएंगे। मोक्ष माना बेहद के परम धाम में जाना, यही उनके लिए मोक्ष है। धरती पर जो अनेक धर्म, मठ, पंथ, संप्रदाय देख रहे हो, तो सभी कहाँ से आए हैं उस पर हमारा पूरा वीडियो है, देखिए। तो वो एलियन भी हैं, मैंने बोला हुआ है, सब एलियन दूर दूर से आए, दूसरे ग्रहों से, मतलब गैलेक्सी से, यूनिवर्स से आए, तो ब्रह्मांड, महाब्रह्मांड, पर महाब्रह्मांड से आए, तो ये सब एलियन है। आकर यहाँ धरती पर आकर अपना धर्म, मठ, पंथ, संप्रदाय स्थापन कर रहे हैं। तो ये एलियन कनेक्शन का हमारा वीडियो देखिए। और जो भूत प्रेत भी बन जाते हैं तो उसका मोक्ष क्या होता है वो भी देखिए। परम शांति सोचो, बोलो परम शांति। Join us daily for our morning live meditation, Monday to Saturday, 5:30 to 6:30 a.m. Join us daily for live meditation, 10 p.m. to 11 p.m. on YouTube Live. Subscribe now. Website www.paramshanti.org. Email us anand@paramshanti.org. Like, share, subscribe. Join today.